है तो कल में आज आप देख रहे हैं नंबर गेम। हम आपको बता रहे हैं आपके मूलांक अनुसार आपका पूरा सप्ताह कैसा बीतने वाला है, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। अगर किसी इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो उसके लिए कब जाएं कब ना जाएं, नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं किस दिन शुरू करना वो बिजनेस आपके लिए शुभ रहेगा, यही सब जानकारियां लेकर हम आपके लिए आज आए हैं नंबर गेम में। पी खुराना जी आपको बता रहे हैं कि कैसा रहेगा आपका ये आने वाला सप्ताह। पूरे सावन में अगर आप फल पाना चाहते हैं तो कल सावन का पहला सोमवार है, क्या करना है आपको कल के दिन आपको बताएंगे। आज सावन सूत्र में हम इसी से जुड़ा एक विशेष उपाय देने वाले हैं, तो लगातार देखते रहें कल, आज और कल। फिलहाल बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल और साथ में मूलांक 7 वालों का कैसा रहेगा पूरा सप्ताह जानते हैं। आप अगर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर है। समस्याएं जितनी भी अब तक थी उसमें समाप्त होने का योग बनता है। नौकरी में आपकी प्रमोशन बिल्कुल ड्यू है, उसके लिए प्रयास कीजिए। भाग्य आपका साथ देगा 78%। आप बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 से पहले हम आपको बात बता दें कि आपको जो मॉनसून का महीना है, कल पहला मंडे है, इस दिन आप भगवान शंकर से कोई भी वरदान मांग सकते हैं, आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। इसके साथ बेडशीट का किस्मत कनेक्शन क्या है, आपके घर के आगे अगर खंबा है या किसी किस्म की रुकावट है, उसका आपके घर की ग्रोथ के ऊपर असर क्या होगा और उसका उपचार क्या है। मूलांक 7 की बात करते हैं। ऐसे लोग जिनका जन्म 7 तारीख को है, 16 तारीख को है या आप जन्मे 25 तारीख को, क्या करें। मंडे कल के दिन रात को आपने नमक का छिड़काव करना है और प्रातः इसको साफ कर दीजिए। इससे क्या होगा, बरकत होगी, कर्जे से मुक्ति होगी और धन लाभ का पूर्ण योग बनता है। मगर मूलांक 7 वाले किस बात का ध्यान रखें, क्या ना करें। मंगलवार को आपने किसी से उपहार ना लेना है और ना ही देना है। व्रत भी नहीं रखना और दान भी ना करें। इससे क्या होगा कि आपको बगैर किसी कारण के शारीरिक कष्ट हो सकता है। लेकिन इस सब की मुक्ति के लिए आपके लिए लकी नंबर क्या है, वो बंदा आपका मैजिक नंबर 304, इसको लिखकर पास रखें और लाल रंग का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप में उसको काफी लाभ होगा। एंड गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी आपके लिए अगली मेल है शिल्पी की, अजमेर से इन्होंने हमें मेल किया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 17 दिसंबर 1980। ये पूछ रही हैं कि ये कॉलेज में लेक्चरर की जॉब चाह रही हैं, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। काफ़ी बार इन्होंने इंटरव्यू दिया है लेकिन कोई भी इनको रिप्लाई नहीं आया है, तो कब तक ये जॉब इन्हें मिल पाएगी। इसमें कारण क्या है कि आपका अपना मूलांक जो है वो 8 बनता है और आपकी राशि बनती है धनु, जिसका स्वामी बृहस्पति है। उसका बृहस्पति और शनि आपस में मित्र नहीं है, इसलिए आपस में कंट्राडिक्टी होने के कारण आपको अब तक जॉब नहीं मिली। इसके लिए क्या करें, एक तो ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें और एक पुखराज आप 6.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में धारण कर लीजिए। शनिवार को तेल का छाया पात्र कीजिए और कोई भी काली वस्तु दान कीजिए। काला कपड़ा धारण नहीं करना आपने। इसके साथ आप उड़द जो है, मां साबुत की दाल शनिवार को आपने नहीं खानी। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिसंबर के बाद आपका पीरियड बड़ा उत्तम है। इस पीरियड के समय में, इस समय के बीच में आपको जो भी इंटरव्यू आएगा उसमें आपकी सिलेक्शन बिल्कुल होगी एज लेक्चरर। गॉड ब्लेस यू। आचार्य जी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन के इस महीने में कल, आज और कल में हम हमारे दर्शकों को सावन सूत्र दे रहे हैं, एक खास उपाय दे रहे हैं। तो हम कल के दिन के से जुड़ा हुआ हम सावन सूत्र में विशेष उपाय दे रहे हैं। कल पहला सोमवार है, तो क्या कुछ हिंट देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि क्या है वो उपाय। वो उपाय इस प्रकार का है जी, देखिए जब इंसान पैदा होता है, मान लीजिए कि आपकी बच्चे की उम्र 8 साल है, तुम क्या बनना चाहते हो बेटा? जी मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ। तुम क्या बनना चाहते हो? मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ये एक वरदान है जो आप अपनी उस भगवान शंकर से सिर्फ कल के दिन मांग सकते हैं। इसके अलावा बच्चा आपका बात नहीं करता, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए वरदान मांग सकती हैं। वो जो वरदान मांगना है कल के दिन, उसके बारे सावन सूत्र में हम एक विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिसमें भगवान शंकर आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको वरदान दे देंगे। गॉड ब्लेस यू। जी, तो ये विशेष उपाय आपके लिए होगा, बस कुछ ही देर में। लगातार बने रहें हमारे साथ। आचार्य जी एक और मेल पर चर्चा कर लेते हैं।
श्रीपद देशपांडे हैं, इन्होंने हमें मुंबई से मेल भेजा है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1962। ये पूछ रहे हैं कि ये विदेश में नौकरी चाहते हैं, काफ़ी टाइम से ये ट्राई भी कर रहे हैं। इन्होंने हॉलैंड में नौकरी के लिए ट्राई किया है, तो ये नौकरी इन्हें मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये अपने फ्यूचर, हेल्थ और लकी नंबर के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। श्रीपत जी, आप जो प्रयास अपना विदेश का कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी आपके जाने का योग नहीं बनता। अगर आप जाते हैं तो बिल्कुल सफलता प्राप्त किए बगैर आप बिल्कुल वापस आ जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में जो आपका जो न्यूमरोस्कोप तैयार किया, इसमें विदेश यात्रा का योग नहीं बनता। विदेश यात्रा को आप कोशिश कीजिए कि स्थगित कीजिए, लेकिन फिर भी आपका मन इतना ज्यादा व्याकुल है तो उसमें एक ही बात है कि आपकी अपनी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है। गुरु चंडाल का दोष देशभक्ति के साथ होता है, तो देशभक्ति आपके लिखी हुई है। फिर भी जाना चाहते हैं तो एक तो गुरु चंडाल का दोष किए बगैर, उपचार किए बगैर आप विदेश के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, जब भी आप विदेश जाएंगे 7 रंग का धागा अपनी कलाई में बांधिए और किसी औरत से बंधवाइए जो आपकी वेल विशर हो, माँ का स्वरूप है, पत्नी का स्वरूप है या आपकी मासी का स्वरूप है, उससे कलाई पे धागा बंधवाकर फिर आप जाइए। इसके साथ एक स्टोन है कैट्स आई, जिसको लसनिया बोलते हैं, लसनिया आप धारण कर लीजिए। बुधवार को प्राण प्रतिष्ठा करने उपरांत इसका वेट कम से कम 12.25 रत्ती होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी यात्रा शुभ हो सकती है। लेकिन कब? अगस्त 2012 के बाद आपकी जॉब के लिए समय अति उत्तम है। विदेश यात्रा का आपको उपाय बता दिया है। एंड गॉड ब्लेस यू। तो लगातार बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अब से थोड़ी देर में लाख टके की बात में हम आपको बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं। आपके घर में बिछी हुई बेडशीट कैसे आपका चैन लेकर जा रही है, क्या आपको सुकून की नींद दिला सकती है या नहीं, बताएंगे आपको थोड़ी देर में। आज की लाख टके की बात में बात करते हैं राशि की, जानते हैं अगली राशि के बारे में और साथ में बात करेंगे मूलांक 8 की। कानूनी मामलों में आपको विजय प्राप्त होने का योग बनता है। इसके साथ नई जिम्मेवारी आपके ऊपर जो आने वाली है उसको आप जरूर स्वीकार कीजिए। सेहत आपकी पहले से बेहतर होगी, भाग्य आपका साथ देगा 69%। बात करते हैं मूलांक 8 की, लेकिन उससे पहले कल के दिन को जो आपने भगवान शंकर से वरदान मांगना है उसकी इंतजार करिए। हम आपको एक ठोस उपाय बताने वाले हैं। इसके साथ आपकी बेड की शीट का आपके साथ किस्मत कनेक्शन क्या है, और आपके घर के बाहर अगर वो खंबा खड़ा है या आपके घर में एंट्री के वक्त किसी किस्म की रुकावट आ रही है, उसका आपके भाग्य के साथ संबंध क्या है, ये चर्चा करेंगे। बात करते हैं मूलांक 8 की। जिन लोगों का मूलांक 8 है, क्या करें इस सप्ताह? पहली बात है कि शादी की बात करना चाहते हैं तो मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वो बात करने से पहले धर्म स्थान पे जाके माथा टेकिए, या आप गुड़ दान करते हैं तो समझो कि आपकी बात पक्की। मगर मूलांक 8 वाले क्या ना करें? पहली बात है कि नो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, नो इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, किसी किस्म का पैसे का लेन देन भी आपने नहीं करना। यात्रा भी स्थगित कीजिए शुक्रवार और शनिवार को। इसके साथ लकी कलर ऑफ द वीक इज येलो, और इसके साथ आपका भाग्य जागेगा। मैजिक नंबर आप लिखते हैं 206 एंड गॉड ब्लेस यू। तो लीजिए, वक्त हो गया है लाख टके की बात में वो विशेष उपाय आपको देने का, वो विशेष जानकारी आपको देने की कि क्या है आपकी बेडशीट का आपकी किस्मत के साथ कनेक्शन। जानते हैं आज की लाख टके की बात। जी, लाख टके की बात में हम आपको बताने वाले हैं कि बेड शीट का आपके साथ किस्मत कनेक्शन क्या है। एक बात नोट कीजिए, शुक्र का संबंध कंफर्ट और आराम के साथ है, तो बेड शीट का संबंध एक तो शुक्र के साथ है, दूसरा निद्रा के साथ है। तमाम रात आप सोते हैं, उसका चंद्र के साथ संबंध है। तो चंद्र और शुक्र का हम बेड शीट से संबंध बना रहे हैं। लेकिन लाख टके की बात क्या है कि जब भी आप बेड शीट बिछाएं, उसको बिछाते वक्त बीच में ना छोड़े जब तक कि आप बिछा नहीं लेते। अगर आप इस कार्य को अधूरा छोड़ते हैं तो समझिए कि आपका हर कार्य अधूरा होगा और उसमें आपको धोखा भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ दूसरी बात, बेड शीट बिछाते समय अगर आपको बीच में छींक आ जाती है तो ये समझिए कि आपको तमाम रात
आपको बेचैनी रहेगी, नींद नहीं आएगी, बिस्तर पर सिलवटें पड़ जाएगी, लेकिन नींद तब भी नहीं आएगी। उस वक्त अगर इस प्रकार की बात हो जाए, अपने फिंगर्स को क्रॉस कीजिए, लुक एट माय फिंगर्स, ऐसे छींक आते फिंगर क्रॉस कीजिए, इसमें आपको नींद बिल्कुल पक्की आएगी। इसके साथ बेड बिछाते वक्त ध्यान दिया रखिए, कई बार आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, खुशी खुशी में आप बेडशीट बिछाते हो, उस वक्त 2 की जगह 3 व्यक्ति या ज्यादा व्यक्ति एक बेड को बिछाते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि 2 से ज्यादा अगर व्यक्ति बेडशीट को बिछाते हैं तो समझो कि उस घर में कोई ना कोई किसी प्रकार की बीमारी आने वाली है, या आप बीमार होने वाले हैं, या अचानक दुर्घटना हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं, बेडशीट अगर आप उपहार के रूप में किसी को देते हैं, रंग कोई भी हो, तो ये एक अपने आप में दीर्घ आयु का संकेत है। अगर आप बीमार है तो आप ठीक होंगे, और बेडशीट उपहार में देना हमारे समुद्रिक शास्त्र के अनुसार इसको अच्छा माना गया है। ये है 1 लाख टके की बात, जो हर सप्ताह हम आपको नंबर गेम में बताते हैं। गॉड ब्लेस। तो कल आज और कल में फिलहाल वक्त हो गया है एक और ब्रेक लेने का। जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।